सभी अभिभावक गणों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली अब हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि पीटीएम जो है वो कितनी ज़रूरी होती है और हमें क्यों अटेंड करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई ही हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हमें उस पर कितना ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पर ज़रूर हमें एक बार संज्ञान लेना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। जो हमने यहाँ पर देखा है, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो कि बच्चों की पढ़ाई को काफी सीरियसली लेते हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं शायद बच्चे भी उस चीज को समझ पाते हैं और वो भी अपनी पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दे करके और इम्पोर्टेंस के साथ में उसको लेकर के चलते हैं। अब रह जाती है बात पीटीएम की। तो पीटीएम से पहले मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूंगा। जैसे आपको एक आम का पेड़ लगाना है ना, और ऑब्वियसली वो एक पौधे से शुरू होगा। तो उस पौधे को जब हम लगाते हैं और उसमें 4 साल या 6 साल या 10 साल के बाद जब फल आना स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में हमको अलग अलग स्टेज पर उसकी अलग अलग तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से हमारे बच्चे भी होते हैं। अब हमारा रोल सिर्फ वहां पर नहीं खत्म होता है कि हमने बच्चों को एडमिशन कराया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है। बिकॉज जब तक टीचर्स और पेरेंट्स साथ में मिलकर के काम नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। अब फिर से मैं उसी एक आम के पेड़ से कंपेयर करूंगा कि देखिए, हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चले पौधा, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है कि उसमें कोई बीमारी लग जाए, हो सकता है कि उसमें कोई कीड़े लग जाएं या कोई और परेशानी आ सकती है, या फिर कहीं पर उसमें खाद या पानी की कमी रह जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी आगे की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो सके। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे बच्चे भी होते हैं, जिनको अलग अलग स्टेज पर हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें उनके साथ में बैठकर कई बार काम करने की जरूरत पड़ती है। कई बार जरूरी होता है कि उनकी सक्सेस में उनके साथ हम उनकी सक्सेस को जो है अप्रिशिएट कर सकें, और अगर फेलियर मिलता है कभी, तो उनके फेलियर में उनके साथ खड़े होकर के उनको मोटिवेट कर सकें। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग स्टेज पर बच्चों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनके अपने रास्ते से भटकने के बहुत सारे तरीके उन्हें मिलते हैं। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में दुनिया जहां की हर एक चीज अवेलेबल है, तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल में देख करके बहुत सारी चीजों में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको कब पता चल पाएंगी? जब आप टीचर्स से बात करेंगे, आप बच्चे से बात करेंगे, बच्चे की परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो उससे आपको आइडिया ये लगेगा कि हमारे बच्चे को कहां पर क्या चीज की ज्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए आप जो है वो जब टीचर्स से मिलेंगे, बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे, अच्छी है तो उसका अप्रिशिएशन, और अगर अच्छी नहीं है तो उसमें मोटिवेशन, और कहीं कहीं पर जो है वो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीजें हमें करने की जरूरत होती है और हमें समय समय पर करना चाहिए। दूसरा, टीचर्स को भी एक मौका मिलता है आपसे बात करने का कि भाई अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में कहीं पर कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसमें कमी है, वो सफिशिएंट सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी का टाइम सफिशिएंट दे पाए बच्चे, तो उनकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट में ये पाया है कि जो बच्चे 4 घंटे तक की सेल्फ स्टडी घर पे करते हैं, वो बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी हद तक कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे घर पे पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ समस्याएं आएंगी और वो आकर के यहाँ पर पूछेंगे। लेकिन अब वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम तक कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोग जो तरीके अपनाते हैं उसमें तो बच्चे जो हैं वो लिख करके लाते हैं कि हमने पढ़ाई की, लेकिन उसका फीडबैक हमें पेरेंट्स से ही मिल सकता है। और कई बार एक जो हमें अभिभावकों से सुनने को मिलता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ की पीटीएम्स होती हैं तो उसमें हमने देखा है कि 1000 बच्चों में मुश्किल से 600, 550, 650 ऐसे बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंच पाते हैं। तो मैं ये जरूर एक अपील करना चाहूंगा
कि जिस तरीके से हम लोग जो है ना बहुत सारा कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के लिए एक धन संचय करके रखें, ये अपने आप को समझाते हैं कि हमें बच्चों के लिए करना है, हमें घर बना करके देना है। लेकिन अगर हम अपने जो भी टाइम दे रहे हैं बिजनेस में, काम में, उसका सिर्फ 5% टाइम निकालें। 5% हार्डली जो है वो 20 से 25 मिनट होगा। वो 5% टाइम हम बच्चों के साथ बैठें, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, इन सब चीजों पर अगर आप बात कर पाए उनसे, तो शायद ये बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारे और आपके बीच में एक जो कह सकते हैं कि नेक्सस बनेगा, ये बच्चों की जो एजुकेशन है उसको काफी हद तक इंप्रूव करेगा। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को और इस पहल को समझें और बच्चों की पीटीएम में जरूर आए। स्कूल को भी होता है, स्कूल के टीचर्स भी आपके बच्चों के साथ लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको भी ये उम्मीद होती है। हम लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स अटेंड करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम लोग उनको जो है वो सुधार सकें और उन पे काम कर सकें। तो आप पीटीएम में जरूर आए और देखें, बच्चे को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है, कहीं पे अगर क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है, अगर उसकी जरूरत है तो करना चाहिए। उसी तरीके से विद्यालय को भी ये जरूरत है कि कहीं पर अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सजेशंस की आवश्यकता है, आपके क्रिटिसिज्म की आवश्यकता है। और अगर कहीं पर हमारा विद्यालय, हमारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं तो आप लोगों के अप्रिशिएशन की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम लोग अच्छे से काम करते रहें और आगे भी हम लोग अच्छे रिजल्ट्स देते रहें। धन्यवाद आप लोगों का, हम लोग पीटीएम में इंतजार करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दक्षिण इंटरनेशनल स्कूल। एक जनरल सा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज पीटीएम। पीटीएम मींस पेरेंट टीचर मीटिंग। जनरल सी बात है, हर स्कूल में पीटीएम होता है और फोर्स किया जाता है कि पेरेंट आएं, और पेरेंट का ये कहना होता है कि हमने फीस डिपॉजिट कर दी है तो हर बार ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम क्यों अटेंड करें, हमने अपना फीस डिपॉजिट कर लिया, हमारा काम तो हो गया है। सी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज अ ब्रिज। इट इज लाइक अ ब्रिज और लिंक बिटवीन पेरेंट एंड टीचर। In every parent-teacher meeting, you will get opportunity to talk about your kids personally with the teachers. बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, you can personally talk to them. Every time it is not possible for the teachers to pick your calls. हर वक्त teachers are not that free. वो स्कूल टाइम में भी इतने फ्री नहीं होते हैं, या घर पे जाके उनके पास अपने पर्सनल वर्क्स होते हैं, तो it is not possible for them to every time pick and entertain your calls. But specially we have given one day, specially हमने एक दिन दिया है जिसपे हम all the classes, we don't have any classes, all the teachers are free. You can talk to each and every subject teacher, class teacher, everything, and you can in detail you can discuss things with the teachers. Our school is not just imparting bookish knowledge. It is holistic development of a child, and for this holistic development we need cooperation from parents. So if a parent will not cooperate, the child's development is not possible. So for that, attending PTM is very very important. अगर आप PTM में आएंगे, चिल्ड्रन की स्पेशल, आपके चाइल्ड की स्पेशल इंटरेस्ट किसमें है, क्या कमी है बच्चे की, कहाँ वो और अच्छा कर सकता है, उसके क्या क्या स्पेशल इंटरेस्ट है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज है, इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है चाइल्ड का। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं पीटीएम इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये आपके पास मौका है हमारे पास आके हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का। अगर प्रॉब्लम कोई नहीं है तो हमें अप्रिशिएट करने का, एटलीस्ट स्कूल को अप्रिशिएशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आपके कोऑपरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमारा कहना है कि पीटीएम अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीटीएम is actually there are many benefits of PTM. It is a way of effective communication.
अगर आप फोन पे कोई किसी टीचर से बात कर रहे हैं तो आप कितनी देर बात कर सकते हैं? 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पीटीएम अटेंड कर रहे हैं, योर चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, द टीचर, सब्जेक्ट टीचर और द क्लास टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा अब हमारी बात नहीं सुनता है, तो आपकी बात वो कैसे सुनेगा? उसे तो ये पता है कि आप उसके लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है उसके लिए कि आप उसका पीटीएम अटेंड कर लें। द चाइल्ड नोज एवरीथिंग। हमें लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है, बट बच्चों को सब समझ में आता है। हम जब बच्चों को फोर्स करते हैं दैट यू आस्क योर पेरेंट टू अटेंड पीटीएम, दे जस्ट टेल अस वन थिंग, मैम पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी आ नहीं सकती हैं घर छोड़ के। सो द किड इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर देम एंड यू आर नॉट एबल टू गिव 1 hour टू द स्कूल। हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं आपसे, और हम किस लिए ये टाइम मांग रहे हैं आपसे? आपके ही बच्चे के बेनिफिट के लिए। अगर आप हमारे पास आएंगे, हम आपसे कुछ बातें करेंगे, आप हमसे कुछ बातें करेंगे, और इससे होगा क्या? इससे हमारे बच्चे का ही भला होना है, आपके और हमारे बच्चे। we are not thinking that they are your kids, we treat all our kids as our own kid। तो हम उनकी भलाई के लिए ही ये पीटीएम रखते हैं। पीटीएम का मोटिव फी कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पीटीएम का मकसद फी कलेक्शन नहीं है। सो आई ऑलवेज request each and every parent to attend PTM. Thank you.